प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं यीशु मसीह का नाम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वचन की ओर चलेंगे। जहां पे लिखा है याकूब पहला अध्याय उसका 5 वचन, आइए हम पढ़ेंगे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की पवित्र वचन क्या कहता है कि जिसके पास बुद्धि की घटी हो, हालेलुया, क्या है, जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो क्या मांगे? परमेश्वर से बुद्धि मांगे। क्या जितना मनुष्य इस जगत में है, क्या किसी का पास बुद्धि नहीं है? जितने भी मनुष्य इस संसार में है, वो सारे मनुष्य को परमेश्वर क्या किया है? बुद्धि दिया है। लेकिन आज की परमेश्वर की पवित्र वचन हमें क्या कहता है? जिसके पास बुद्धि की घटी हो, हालेलुया, क्या घटी हो? बुद्धि की घटी हो। यानी कि आपकी अंदर या आपके पास जितना बुद्धि है, आप उस बुद्धि से आप क्या नहीं कर सक रहे हो? अपने परिवार को नहीं चला पा रहे हो, अपने परिवार को मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आपकी बच्चों को आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, आपकी बच्चों के फ्यूचर के लिए आप कुछ सिखा नहीं पा रहे हो, आपकी जॉब में आप अपने बुद्धि से आप नहीं चल रहे हो, आप अपने बिजनेस को आप बुद्धि से नहीं चला रहे हो। लोगों के पास बुद्धि है, सारे मनुष्य को परमेश्वर ने बुद्धि दिया है। आप अगर पहला कुरिन्थियों अगर 12 अध्याय को आप अगर पढ़ोगे तो परमेश्वर क्या दिया है? सारे मनुष्य को क्या दिया है? वो बुद्धि दिया है। लेकिन आज बुद्धि देने के बावजूद भी आज लोग अपने जीवन में परेशान, जीवन में हमेशा गड़बड़ी क्यों रहते हैं? क्योंकि बुद्धि की कमी है, बुद्धि की घटी है। इसीलिए याकूब हमसे सारे मनुष्य जाति को क्या लिखता है? यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, यानी कि अगर कम है, जितने बुद्धि में आप अपने जीवन निर्वाह नहीं कर पा रहे हो, अपने जीवन को आप खुश नहीं देख पा रहे हो, वो क्या करो? परमेश्वर से बुद्धि मांगो। हालेलुया। परमेश्वर से आप अगर बुद्धि मांगोगे तो परमेश्वर क्या करेगा? उलाहना दिए जाएगा। वो उलाहना बिना झिझकते हुए वो परमेश्वर क्या करेगा? देगा। हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुलेमान के जीवन को। हालेलुया। क्या सुलेमान के पास बुद्धि नहीं था? मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुलेमान के पास बुद्धि था। बाइबल इस प्रकार कहता है कि जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धिमानी का बातें करता है। और सुलेमान छोटा सा बच्चा था जब उसको राजगद्दी या इस्राएल की राजा बनाया गया था। वो एक छोटा सा बच्चा था। इतने बड़ा प्रजा को, इतने बड़ा इस्राएल देश को, हो सकता है इस्राएल देश बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन उस देश को चलाने के लिए जिसको परमेश्वर ने चुना, सुलेमान बहुत छोटा था, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दिया था। उसीलिए परमेश्वर से क्या मांगता है? जब परमेश्वर सुलेमान को कहता है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं और तू मुझे मांग, मैं तू जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा। और सुलेमान चालाक था, सुलेमान बुद्धिमान था। इसीलिए परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, मुझे इतना छोटा सा बालक हूं मैं, लेकिन तूने मुझे इतना बड़ा प्रजा दिया है, इतना बड़ा देश दिया है। इस देश को चलाने के लिए, इस प्रजा को चलाने के लिए मेरे पास बुद्धि नहीं है। इस देश को चलाने के लिए, इस प्रजा को चलाने के लिए मेरे पास बुद्धि नहीं है, तो मुझे बुद्धि दे। जब परमेश्वर देखता है सुलेमान को, और ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज अगर कोई इंसान अगर हमारे पास आता है और कोई अमीर इंसान अगर हमारे पास आएगा और कहेगा, बेटा या बेटी, तेरे लाइफ में तुझे जो चीज जरूरत है तो मुझे बोल, मैं तेरे लिए करूंगा, तो पहले इंसान क्या करेगा पता है? जो बुद्धिमान ही नहीं रहेगा, जो निर्बुद्धि रहेगा, जिसके पास थोड़ा सा बुद्धि रहेगा, वो इंसान क्या करेगा? वो इंसान पहले कहेगा कि मुझे बंगला, गाड़ी, पैसा, धन दौलत, मेरे आगे पीछे और 100 नौकर घूमे, मैं अगर एक कॉल करूं तो पूरा काम हो जाए, ऐसा मुझे ये सब दे बोल के आज लोग कहेंगे। क्योंकि ये सब चीजों के लिए लोग आज मेहनत कर रहे हैं, लोग आज मेहनत कर रहे हैं, लोग आज अपने आप को फेमस करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं।
आज की मनुष्य को अगर परमेश्वर अगर पूछेगा तो ये सारी चीज मांगेंगे। लेकिन सुलेमान एक बुद्धिमान व्यक्ति था। यह सुलेमान एक बुद्धिमान एक लड़का था जो परमेश्वर से कहता है, हे प्रभु, जितने बड़ा तूने मुझे, इतने सारे प्रजा को तूने मुझे दिया है, इसके ऊपर राजत्व करने के लिए तू मुझे, इनको चलाने के लिए तू मुझे बुद्धि दे। और बाइबल इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर ने इस तरीके से या इतने उसको बुद्धि दिया कि उसके बुद्धि की जैसा ना कोई इस संसार में और कोई आया और ना कोई था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे फैमिली को चलाने के लिए आज हम हमेशा परेशान रहते हैं। आज हमें बुद्धि मांगने की जरूरत है। याकूब का पुस्तक में क्या लिखा है? जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है उसको दिया जाएगा। जो मांगेगा, प्रभु तू मुझे मेरे परिवार को चलाने के लिए तू मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं शांति से मेरे परिवार को चला सकूं। बाइबल इस प्रकार कहता है कि तुम मांगो तो दिया जाएगा। आप अगर विश्वास करके अगर यीशु मसीह को आप अगर बुद्धि मांगते हो तो वह आपको बुद्धि देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके घर में अगर खुशियां नहीं है तो आज आप मांगो परमेश्वर से, वो आपको क्या करेगा? खुशियां देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास शांति है, तुम मेरे पास आओ और मेरा सुनो और मेरी मानो। आज हमारे पास बुद्धि की घटी है, तो आज हमारे पास समय है कि हम यीशु मसीह के करीब आए और उससे बुद्धि मांगे, ताकि हम अपने परिवार को, हम अपने फैमिली को, अपने बिजनेस को, अपने जॉब सर्किल को, अपने फ्रेंड सर्किल को, अपने रिलेटिव सर्किल को हम खुश रख पाए, जिस तरह से सुलेमान ने रखा था। बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानी की बातें करता है और जो मूर्ख होता है वह मूर्खता की बातें करता है। एक मूर्ख इंसान क्या करता है? वो सेल्फ के लिए चाहता है, बस मैं फेमस हो जाऊं, मैं करूं, मेरे को बस लोग रेस्पेक्ट करे। लेकिन सुलेमान ऐसा नहीं था। सुलेमान अपने से ज्यादा जिस देश को परमेश्वर ने दिया है या जिस प्रजा को परमेश्वर ने दिया है उस प्रजा के लिए मांगता है कि प्रभु इन लोगों को चलाने के लिए, इन लोगों को अच्छे रास्ता दिखाने के लिए तो मुझे बुद्धि दे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में आप बुद्धि कहीं पे भी ढूंढो, आपको बुद्धि नहीं मिलेगा। एक सटीक बुद्धि नहीं मिलेगा, एक अच्छा बुद्धि नहीं मिलेगा, एक अच्छा जगह नहीं मिलेगा, एक शांति का रास्ता आपको नहीं मिलेगा। इस संसार में आप कोने कोने में जाके भी आप अगर देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक को आप अगर पढ़ते हो तो आपके अंदर परमेश्वर बुद्धि की वो घड़ा को भर देगा। हालेलुया। जो आपके जीवन में, जैसा दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मुझे जो अनुग्रह दिया है वो उमंड रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर परमेश्वर के वचनों में चलोगे, परमेश्वर के वचनों में अगर रहोगे तो आपके अंदर बुद्धि आएगा। इसलिए आओ परमेश्वर के करीब आओ, इसलिए आओ परमेश्वर के पास आओ और कहो, हे प्रभु तू मुझे बुद्धि दे, हे प्रभु तू जो चाहता है मेरे जीवन में तू वो कर। आपकी जीवन में बुद्धि ही नहीं बल्कि आपके जीवन में जब बुद्धि आएगा, बुद्धि का साथ साथ परमेश्वर ने जो आशीष को स्वर्ग में रखा है वो सारे आशीष आपके जीवन में आएगा। सुलेमान ने सिर्फ बुद्धि मांगा था, प्रभु तो मुझे सिर्फ बुद्धि दे, लेकिन बुद्धि का साथ साथ सारे आशीष आया। उसी तरह परमेश्वर आपको बुद्धि का साथ साथ सारे स्वर्ग के आशीष आपके जीवन में उड़ेल देगा जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करोगे। प्रसन्न कैसा करते हैं? प्रसन्न करने के लिए क्या हमें फूल माल की जरूरत है? क्या हमें कीमती भेंट की जरूरत है? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर फूल माल से या बलिदान से या कीमती भेंटों से प्रसन्न नहीं होता है, बल्कि वो विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है। जब आप उसके ऊपर अगर विश्वास करते हो तो यीशु मसीह आपके ऊपर प्रसन्न होगा और सारे आशीष को उंडेल देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में या आपके घर में अगर बीमार है तो वो बीमार भी यीशु मसीह का नाम से दूर हो जाएगा। आपके घर में अगर कोई भी अशांति है तो वो सारे यीशु मसीह का नाम से दूर हो जाएगा। आपके घर में मेरे प्यारे भाई और बहनों कोई भी अगर कर्ज में है वो सारे यीशु मसीह का नाम से दूर हो जाएगा। क्योंकि जब आपके पास अगर बुद्धि आएगा तो बुद्धि का अनुसार आप अपने जीवन को जियोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और बुद्धि क्यों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है या क्यों जरूरत है? क्योंकि ये अंतिम समय है। हम अगर अपने जीवन को अगर बुद्धि से अगर नहीं चलेंगे, अपने परिवार को अगर बुद्धि से अगर नहीं बनाएंगे
अपने परिवार को, अपने बच्चों को अगर बुद्धि से अगर नहीं सिखाएंगे, हम कभी भी गिर सकते हैं। इसलिए हमें बुद्धि की जरूरत है। ये अंतिम समय है, बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है। इसीलिए हम अपने आप को सुसज्जित करें, एक दुल्हन की तरह सजाए, सुसज्जित करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपके पास अगर बुद्धि की अगर घटी है तो आप यीशु मसीह को बुद्धि मांगो, वो यीशु मसीह आपको बुद्धि देगा और हमेशा आपके जीवन में आशीष को बरसाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, तो राजाओं का राजा है प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। जिस तरह से पिता परमेश्वर आज जो वचन के द्वारा तो हमसे सिखाया पिता परमेश्वर, जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो बुद्धि मांगे। पिता परमेश्वर, आज हम जो सीखे कि तू उलाहना से देता है पिता परमेश्वर, बिना झिझकाते हुए तू हमें बुद्धि देता है पिता परमेश्वर। आज हमारे पास अपने परिवार को चलाने के लिए प्रभु हमारे पास बुद्धि की घटी है प्रभु। अपने बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास बुद्धि की घटी है पिता परमेश्वर। अपने जॉब को चलाने के लिए पिता परमेश्वर हमारे पास बुद्धि की घटी है। अपने परिवार को संभालने के लिए पिता परमेश्वर हमारे पास बुद्धि की घटी है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज तू हमसे जो बातें किया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु। आज हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, अपने सारे क्षेत्र को सबसे अच्छे संभालने के लिए हम आज बुद्धि की मांगते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, आज जिस तरह से पिता परमेश्वर तूने सुलेमान को बुद्धि और विवेक से भरा पिता परमेश्वर, इतने बड़े प्रजा को चलाने के लिए पिता परमेश्वर उसके पास बुद्धि की घटी था और उसने मांगा पिता परमेश्वर, और तूने प्रभु उसको बुद्धि और विवेक दिया पिता परमेश्वर। आज हम अपने परिवार को चलाने के लिए, इस संसार में सरवाइव करने के लिए पिता परमेश्वर, आज हमें बुद्धि की जरूरत है प्रभु। तो हमें बुद्धि दे पिता परमेश्वर, तो बुद्धि और विवेक से तू हमें भर पिता परमेश्वर, ताकि हम अपने बच्चों को एक अच्छा रास्ता में लेके चले पिता परमेश्वर। हम अपने परिवार को एक अच्छा रास्ता में लेके चले पिता परमेश्वर। जिस तरह से पिता परमेश्वर नूह, ओ पिता परमेश्वर, जिस तरह से पिता परमेश्वर तेरे वचनों के अनुसार नूह चला और उसके परिवार को लेके चला पिता परमेश्वर, उस तरह से हम अपने जीवन को अर्पण करते हैं प्रभु कि तू हमें एक बुद्धि और विवेक से तू भर पिता परमेश्वर, ताकि इस अंतिम समय में पिता परमेश्वर हम उस नूह की समान हम चले पिता परमेश्वर। हम अपने परिवार को लेकर चले पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के अनुसार हम स्थिर रहे राजा। तो हमें बुद्धि और विवेक से भर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूं राजा। ओ पिता परमेश्वर, आज कई सारे लोग पिता परमेश्वर बीमार में है प्रभु, तरह तरह के बीमार है पिता परमेश्वर। सारे लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर शैतान ने बहुत सारे बीमार को दिया है पिता परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर तेरे वचनों में लिखा है शैतान के हर एक सामर्थ्य के कामों को यीशु मसीह का नाम से कैंसिल करोगे। वो पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर। जितने लोग भी बीमार है पिता परमेश्वर, जिसके घुटनों में दर्द है पिता परमेश्वर, जिसके पेट में दर्द है पिता परमेश्वर, जिसकी कमर में दर्द है पिता परमेश्वर, जिसकी सिर में दर्द है पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह का नाम से वो शैतान के हर एक सामर्थ्य के कामों को यीशु मसीह का नाम से मैं दूर करता हूं पिता परमेश्वर। जो लोग कैंसर की बीमार में है पिता परमेश्वर, उन लोगों की कैंसर को मैं यीशु मसीह का नाम से दूर करता हूं। जो लोग पिता परमेश्वर डायबिटीज का बीमार में है प्रभु, वो सारे डायबिटीज की बीमार को मैं यीशु मसीह का नाम से दूर करता हूं प्रभु, और तेरे सारे आशीष को और तेरे अचंगाई को पिता परमेश्वर मैं उंडलता हूं पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, जैसा तेरे राज्य में पिता परमेश्वर कोई बीमार नहीं है प्रभु, जैसे तेरे राज्य में कोई अशांति नहीं है पिता परमेश्वर, उस राज्य को पिता परमेश्वर हम अपने हृदय में, हम अपने जीवन में, हम अपने हर क्षेत्र में डिक्लेयर करते हैं प्रभु। तेरी राज्य हमारे जीवन में आए पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हमें तो बुद्धि और विवेक से भरने के लिए धन्यवाद करता हूं, तो हमें छुटकारा चंगाई देने के लिए धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। जो लोग तेरे वचनों से दूर जा रहे हैं पिता परमेश्वर, वापस तू उन लोगों को तेरे वचनों में लेके आने के लिए धन्यवाद करता हूं, तेरे राज्य में लेके आने के लिए धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु, हर एक बुरी आत्माओं को मैं यीशु मसीह का नाम से कैंसिल करता हूं। शैतान के हर एक सामर्थ के कामों को मैं यीशु मसीह का नाम से कैंसिल करता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में लिखा है प्रभु, मांगो तो दिया जाएगा। ओ पिता परमेश्वर, आज तेरे राज्य को हम मांगते हैं प्रभु, आज तेरी चंगाई को हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, और स्वर्गीय आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हर एक आशीष को हम डिक्लेयर करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो स्वर्गीय बुद्धि को आज हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, तो हमारा जीवन में कार्य कर, तो हमारा जीवन में पिता परमेश्वर वो स्वर्गीय आशीष को, वो स्वर्गीय बुद्धि और विवेक को पिता परमेश्वर हमारा जीवन में तू कार्य कर पिता परमेश्वर। तो हमें दे राजा,
आज पिता परमेश्वर हमारे पास कम बुद्धि होने के कारण पिता परमेश्वर आज लोगों के घर में पिता परमेश्वर अशांति है प्रभु। सारे लोगों के बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि अपने परिवार को चला सके पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ राज, मुझे आदर और महिमा दे के प्रभु मैं इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांगता हूँ यीशु मसीह का नासरी का नाम से। आमेन, आमेन और आमेन।